आज हम कराची सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। आप अतराफ़ का माहौल देख रहे होंगे, चारों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें भी महसूस कर रहे होंगे। जी हाँ, इस वक्त फजर के बाद का टाइम है और हम आपके लिए ख्वाबों में सब्ज़ी देखना कैसा, इसकी रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो आज आपको हम बताएंगे कि ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स सब्ज़ियाँ देखता है तो ताबीर के एतबार से ये कैसा है। ख्वाब में सब्जियां देखना ये गम की और रंज पहुंचने की अलामत है। और जो शख्स ये देखे कि अपने बाग से सब्जियों को लेता है और गट्ठा है जो वो उठाकर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा शख्स बुराइयों से इज्तिनाब करेगा। बड़ी अच्छी है ये ताबीर। इसी तरह अगर कोई शख्स ये देखता है कि सूखी हुई सब्जियां हैं, तो ये अलामत है ऐसे माल की कि जो उसके दीगर अमवाल के फसाद को, ख़राबी को, बुराई को दूर करेगा। और ज़मीन से उगने वाली जो सब्ज़ियां हैं, ये अलामत है किसी ऐसे शख्स की जो कि जंगजू है, ताकतवर है। ऐसे शख्स के साथ वास्ता पड़ने की अलामत है। मज़ीद अर्ज़ करता चलूँ कि बाज़ मुअब्बिरीन के नज़दीक सब्ज़ियों का देखना अच्छा है, लेकिन बाज़ों के नज़दीक अच्छा नहीं बल्कि बुरा है। बाज़ों ने कहा कि सब्जियों का देखना औलाद, माल और तिजारत पर दलील है, लेकिन ये भी सुनते चलिए कि अगर तिजारत पर दलील हो तो वो शख्स कमज़ोर तिजारत करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श तिजारत नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर मर्दों पर दलील ली जाए तो मर्दों के लश्कर से इसकी ताबीर की जाएगी। और अगर ये देखे कि मन और सलवा देकर लहसुन, प्याज और दीगर सब्जियां लेता है तो वो शख्स ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करेगा। तो ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में आफियत की और ज़वाले नेमत से बचने की दुआ करे कि व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वैसे तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बिलखुसूस इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर बयान फरमाया। सब्जियों से मुताल्लिक़ ख्वाबों की ताबीरें मज़ीद भी सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सब्जियों की एक ताबीर ये भी की गई है कि अगर कोई शख्स ये देखे कि वो सब्जियों के बदले में रोटी लेता है, यानी कि सब्जियां देता है और उसके अगेंस्ट में रोटी लेता है, तो ये गम से और ज़िल्लत से छुटकारा पाने और नेमत मिलने की अलामत है। इसी तरह सब्जियां मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। अगर कोई शख्स देखता है कि वो पकी हुई सब्जियां हासिल करता है या खाता है, उबली हुई सब्जियां हैं, तो ये मुराद के पूरा होने की, नफ़ा मिलने की, इज़्ज़त मिलने की और मुश्किल से छुटकारा हासिल होने की अलामत है। यूं ही अगर कोई देखता है कि उबली हुई सब्जियां हैं या पकी हुई सब्जियां हैं और वो हासिल करता है, तो ये नेमत मिलने की, रंजो मुसीबत से आज़ाद होने की और हर तरह का नफ़ा मिलने की अलामत है। साग मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। खरफा का साग अगर कोई शख्स देखे ख्वाब के अंदर, तो ये मुराद के पूरा ना होने की अलामत है, यानी कि ऐसी तमन्ना है जो उसकी पूरी ना होगी। तो अगर किसी ने ये ख्वाब देखा और कोई जायज़ तमन्ना है तो रब की बारगाह में दुआ करे और कसरत के साथ सदका करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जायज़ मुराद ज़रूर पूरी होगी। सब्ज़ी मुख्तलिफ़ तरह से ख्वाबों के अंदर देखी जा सकती है। अगर कोई शख्स देखता है कि उसको नापसंदीदा सब्ज़ी प्याले में पेश की गई है, तो ये ताबीर के एतबार से अच्छा नहीं। इसका मतलब ये है कि वो दोस्त और किसी करीबी की तरफ से दुश्मनी और अदावत का सामना करेगा। लेकिन अगर सब्ज़ी का जायका मीठा है तो ये नफ़ा मिलने की और दोस्त और कराबतदार से कोई अच्छी बात पहुँचने की दलील है। और अलबत्ता अगर सब्ज़ी का जायका खट्टा है तो इसका मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाले को शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ेगा। सब्ज़ी की बात और सब्ज़ी बेचने वाले की बात ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती। जी हाँ, सब्ज़ी फ़रोश को ख्वाब में देखना अमानतदार शख्स की अलामत है, जिसके पास लोग अपनी अमानतें रखवाते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे सब्ज़ी फ़रोश होता है तो उसके पास बोरे होते हैं जिसके अंदर वो सब्ज़ियों को, चीज़ों को रखता है। अगर उसके बोरों के अंदर खुश्क फल वगैरह देखे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग उसके पास अपनी अमानतें रखवाते हैं। और अगर इसमें से कुछ चीज़ ज़ाहिर हो जाए, यानी कि बोरा था उसमें से कोई चीज़ निकल कर सामने आ गई, तो ये एक ऐसी बात है कि जो राज की बात थी लेकिन वो ज़ाहिर कर दी गई। तो अलबत्ता सब्ज़ी फ़रोश का देखना एक अच्छी ताबीर है और सब्ज़ी फ़रोश का देखना
امانت دار شخص کی علامت ہے۔